नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मेरे सहयोगी कुशल मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लिए तो मूड माहौल भी बेहतर है, मॉर्निंग काफी अच्छी नजर आ रही है। इनफैक्ट कल के मुकाबले तो देखते हो संकेत बहुत बेहतर है। आज आप शंघाई को छोड़ दीजिए, जो चीन के मार्केट्स है, बाकी तमाम मार्केट्स आपको हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। स्ट्रेट टाइम्स देखिए, ताइवान का बाजार देखिए, चाहे निकेई देखिए, यहाँ पे 1.25 से 1.5% का उछाल आपको नजर आएगा। 80 अंक ऊपर आपको एसजेक निफ्टी नजर आएगा। 10,700 के आसपास के लेवल्स हैं। एक समय 120 अंकों के आसपास की बढ़त भी थी, अब करीब 80 पॉइंट के आसपास की आपको बढ़त नजर आएगी। थोड़ा पिछले कुछ मिनटों में गिरावट जरूर आई है ऊपरी स्तरों से, लेकिन फिर भी 80 पॉइंट के आसपास की गेंस है और 10,700 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मूड माहौल तो ग्लोबल मार्केट से अच्छा नजर आ रहा है। कैसा न्यूज फ्लो है और आप कैसे रीड कर रहे हैं, और कल के परफॉर्मेंस भी बताइएगा। बिल्कुल संदीप, देखिए मूड माहौल डेफिनेटली जो है, एक्चुअली क्या है कि हमें रिवर्सल्स देखने को मिल रहे हैं बहुत ही तेजी से। इनफैक्ट कल जो मूड माहौल जितना खराब था उतना ही बेहतर जो है आज मूड माहौल लग रहा है। और डेफिनेटली जो वैक्सीन की खबरें आ रही हैं उससे मार्केट जो है चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस मार्केट्स भी अगर आप देखें तो कल 2-2.5% की तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर बंद होता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट 600-650 पॉइंट का उछाल हमें डाउ जोन्स में विजिबल आता हुआ नजर आया। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें तो बट वहां पर अगर आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स में कंपेरेटिवली जो है 1.25% की गिरावट रही। पर अभी जो हाल फिलहाल हमें डाउ फ्यूचर्स और खासकर जो यूरोपियन मार्केट्स देखने को मिल रहे हैं वो आधे से 1% की बढ़त जो है हमें उसमें देखने को मिल रही है। बहरहाल अगर आप कल के परफॉर्मर्स की बात करें संदीप, तो मैंने आपको जो 10 स्टॉक्स सुझाए थे उसमें से 9 स्टॉक्स में टारगेट हिट होते हुए नजर आए। इनफैक्ट हमारा जो व्यू था वो एक्चुअली करेक्ट होता हुआ दिखा, और जिस वजह से सारे लक्ष्य जो है ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स में हासिल होते हुए दिखे, जिसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट, चोलामंडलम फाइनेंस, एसबीआई, पीएनबी, ये जितने भी एनबीएफसीज और बैंकिंग स्टॉक्स थे, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, वहां पर सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। इनफैक्ट यहाँ पर 5 से 8% की फॉल हमें देखने को मिली। साथ ही इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स पर भी शॉर्ट करने की राय मैंने दी थी, जिसमें इंडिगो, पीवीआर, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स शामिल थे। और एक मात्र खरीदारी का स्टॉक था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, और इसमें जो है आपको टारगेट्स जो है मैंने आपको 435 के दिए थे, ऑलमोस्ट 437 के हाई ये टच करता हुआ नजर आया। संदीप, आपके कैसे सेट ऑफ परफॉर्मेंस थे कल? इनफैक्ट कुशल, एक ड्रीम डे कहना चाहिए कल का। 10 के 10 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके टारगेट हिट या तो फिर डायरेक्शनली पॉजिटिव थे। इनफैक्ट 9 स्टॉक ऐसे थे जिनके टारगेट हिट हुए, और 10वां स्टॉक भी जो था वो भी डायरेक्शनली उसी दिशा में था। क्लोजिंग भी वैसी हुई जैसे आप माना गया था या तो फिर आपको बताया गया था। बंधन बैंक देखिए 4% गिर के बंद हुआ। 360 रुपये का लक्ष्य था, 345 तक ये लुढ़क गया था। आरबीएल बैंक तो दिन के दौरान 8% तक 9% तक भी लुढ़क गया था। 161 का लो इसने बनाया, मैंने आपको 172 के टारगेट दिए थे। आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए 2.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। मैंने 344 का लक्ष्य दिया था, 341 के भी नीचे चला गया था। और एचडीएफसी बैंक देखिए 2% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। क्लोजिंग बेसिस पे 1050 के लो इसने बनाए, मैंने आपको 1055 का टारगेट दिया था, तो डिसाइसिवली टारगेट के नीचे ये भी गया था। बजाज फाइनेंस ने भी टारगेट हिट किया। क्लोजिंग 1.5% की कमजोरी के साथ हुई, लेकिन 3150 का जो टारगेट था उससे कहीं नीचे 3123 का लो इसने बनाया। एमएनएम फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस 3 से 4% की गिरावट इन स्टॉक्स में भी देखने को मिली। और एसआरएफ केवल एक ऐसा स्टॉक है जिसका टारगेट हिट नहीं हुआ। मैंने आपको 3755 का लक्ष्य दिया था, 3800 के आसपास के लो इसने कल के सेशन में बनाए, लेकिन 1% की गिरावट के साथ ही इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। और 2 स्टॉक आपको खरीदारी के भी बताए गए थे। बीएफ यूटिलिटीज यहाँ पे 10% का ऊपरी सर्किट देखने को मिला, और बीएफ इन्वेस्टमेंट्स इससे ज्यादा चलता हुआ दिखा। बीएफ यूटिलिटीज में खबर थी, उसका इंपैक्ट आप देखिए 17% के गेंस कल बीएफ इन्वेस्टमेंट के स्टॉक में देखने को मिले। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको बताए गए थे, और आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 100% आप कह सकते हैं कि जो सक्सेस रेट है कल के सेशन में देखने को मिला था, क्योंकि कल बाजार में कमजोरी थी। लेकिन आज उसके विपरीत पूरा जो एक्शन है, जो मूड माहौल है ग्लोबल मार्केट्स का, वो अच्छा नजर आएगा कल की कमजोरी के बाद। तो कल जहां 8 बिकवाली के ट्रेड थे, आज 8 खरीदारी के ट्रेड्स हैं और 2 बिकवाली के ट्रेड्स हैं। कुशल, शुरुआत में करना चाहूंगा 2 कैश सेगमेंट के स्टॉक्स के साथ। पहला है ऑयल इंडिया और दूसरा नाम है हिंदुस्तान कॉपर का। ऑयल इंडिया में दरअसल खबरें ऐसी निकल के सामने आ रही कि इनका जो एजीआर को लेकर ड्यूज थे करीब 48,000 करोड़ रुपए के आसपास के, जो इनको बोला गया था देने के लिए, वो अब इनको बोल दिया गया कि इनको उसका भुगतान नहीं करना है। हालांकि ये चीज़ पहले भी क्लियर थी कि शायद इनके ऊपर ही लायबिलिटी नहीं आती हुई दिखेगी, लेकिन एक आप मानिए कि जो हैंगओवर है, एक सर पे जो तलवार लटक रही थी, वो कहीं ना कहीं अब हटती हुई दिखी। क्लैरिटी आ गई है, अनिश्चितता नहीं है, जो बाजार भी पसंद करता है कि अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज ऑयल इंडिया में वैसे भी मूड माहौल बेहतर है मार्केट का, तो
₹97 तक के जो टारगेट्स हैं आसानी से आ जाएंगे। ₹94.20 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दूसरा नाम है हिंदुस्तान कॉपर का। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, हालांकि आप देखें तो हाई बीटा नेचर है, बाजार से ज़्यादा चलने और गिरने में सक्षम है ये। कल आप देखिए 6% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली। आज चूंकि मूड माहौल बेहतर है, मुझे लगता है कि आज फिर से यहाँ पे एक्शन दमदार ऊपर की ओर तेजी का देखने को मिलेगा। वेट कीजिए, खुलने दीजिए, जब स्टेबल हो जाए। अगर आपको नीचे में मिले तो और भी बेहतर है, आप अपना स्टॉप लॉस उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। कल की क्लोजिंग के लिहाज से ₹36.50 आपका स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है कि अगर ये बाजार की तेजी के साथ चला तो आज ₹38 तक के टारगेट्स आसानी से आ जाएंगे। कुशल, मैं इंटरेस्टेड हूं जानने में कि आज सेल कॉल कितने हैं आपके पास? कोई सेल कॉल नहीं है संदीप। आज सारे के सारे बाई कॉल्स हैं मेरी सूची में। मुझे मूड माहौल काफ़ी बेहतरी की तरफ नजर आ रहा है और इसीलिए मैंने सारे के सारे स्टॉक्स खरीदारी के आज चुने हैं। बहरहाल मैं अपनी सूची को शुरुआत करने के पहले आपको ऑयल इंडिया पर एक और चीज़ बताना भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ओपेक की बैठक हो रही है और उन्होंने एक इंडिकेशन जताया है कि 2021 तक ऑयल की जो डिमांड है वो रिकॉर्ड उछाल पर होने की संभावना वो जता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस हिसाब के स्टेटमेंट्स भी अगर आते हैं तो ऑयल इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं। तो चलिए मैं अपनी सीरीज की शुरुआत करता हूं और यहाँ पर विप्रो पहला स्टॉक है नतीजों के दम पर, जो मैंने आपको खरीदारी की राय मैं दे रहा हूं। इनफैक्ट यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं संदीप, आप देखिए जितना भी हमारा अनुमान था उसमें इनका जो काम का जो मुनाफा है, साथ ही मार्जिन और मुनाफा, ये तीनों फ्रंट पर इन्होंने काफी कंफर्टेबली ये बीट करते हुए नजर आए। इनफैक्ट आईटी मार्जिन की मैं अगर बात करूं तो Q1 में जो इनकी मार्जिन आई है आईटी की, वो पिछले 4 क्वार्टर के आईटी मार्जिन्स के फिगर्स को भी बीट करती हुई नजर आई है। तो डेफिनेटली टीसीएस के मुकाबले नंबर्स विप्रो के काफी बेहतर साइड पर हमें देखने को मिले हैं अगर आप कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में इसको देखें। और साथ ही सिटी ने भी विप्रो के नतीजों पर अपनी खरीदारी की राय जताई है और लक्ष्य 230 से बढ़ाकर 260 की है। तो ये कुछ एक डेवलपमेंट्स है नंबर्स के आधार पर मुझे लग रहा है कि विप्रो में आज आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 230 का आपको इसमें टारगेट बनाना है, 221 का स्टॉप लॉस रखिए। साथ ही दूसरा स्टॉक है इकरा, ये भी नंबर्स के लिहाज से मैंने आपको खरीदारी की राय में दे रहा हूं इसमें। इनफैक्ट मुनाफा अगर आप देखें तो 32% बढ़कर करीब 35 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन में भी करीब 5% का उछाल हमें देखने को मिला है और 37.3% के मार्जिन्स कंपनी अब रिपोर्ट कर रही है। तो सभी फ्रंट्स पर इकरा के नंबर्स जो है बेहतर साइड पर दिख रहे हैं, इसीलिए इसमें खरीदारी करने की राय है। 2540 ₹2540 का खरीदारी का लक्ष्य है। 2430 जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। संदीप, आपके कौन से नेक्स्ट सेट ऑफ स्टॉक्स हैं? अगले जो दो नाम कुशल मेरी लिस्ट में है वो NBFCs हैं दोनों ही। एक है इक्विटास और दूसरा है L&T फाइनेंस। कल आप देखें तो जब बाजार गिरा था तो ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स में आगे आपको बैंक्स और NBFCs नजर आए थे। मैंने आपको इनफैक्ट याद होगा तो कम से कम नहीं तो 7 स्टॉक NBFCs और बैंक्स के ही बताए थे, इसीलिए जो सक्सेस रेशो है काफ़ी ज़्यादा हिट होता वो दिखा था। आज भले ही ज़्यादा बैंकिंग और फाइनेंशियल नाम मेरी लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये दो नाम ज़रूर हैं क्योंकि देखिए ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि छोटे टिकट साइज़ वाले हैं। खासतौर पे वायदा बाजार का हिस्सा तो है ही है, लेकिन ट्रेडर्स के फेवरेट हैं ये। और आप देखिए जैसे ही मूड माहौल बाजार का बिगड़ता है, यहाँ पे एक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और नीचे की ओर भी ऊपर की ओर भी। और आज मुझे लगता है कि अगर रिवर्सल है बाजार में, ऊपर की ओर चाल बनेगी तो इनमें हो सकता है कि थोड़ा रिवर्सल जरूर बनता हो दिखे। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इक्विटास में 59 तक के जो लेवल्स हैं वो आसानी से आ जाएंगे, बशर्ते कि आज बाजार का मूड माहौल बेहतर देखने को मिले, बाजार में मजबूती के साथ कारोबार हो। ₹56.30 आपका स्टॉप लॉस है। L&T फाइनेंस यहाँ पे आपको ₹66.20 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करना है। ₹63.50 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। बिल्कुल संदीप, तो चलिए आपका बैंक्स और NBFCs पर कॉन्फिडेंस जो है कल भी हमें देखने को मिला और आज भी कहीं ना कहीं जो है आप इस पे ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रहे हैं। बहरहाल चलिए मैंने जो स्टॉक्स अब आपको रेकमेंड मैं कर रहा हूँ जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, क्योंकि आप देखिए कल के सत्र में जिस हिसाब से फॉल हमें ऑटोज और मेटल काउंटर्स में देखने को मिला था, यूएस मार्केट्स में जिस हिसाब की तेजी बनी है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इन सब स्पेसेस में आज रिवर्सल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए ये भी अपडेट है कि ये LIC म्यूचुअल फंड के साथ जो है कल बैठक करेगा। तो अब जब भी ऐसे बड़े निवेशकों के साथ किसी कंपनी की बैठक होती है तो कहीं ना कहीं उसका जो पॉजिटिव इंडिकेशंस है वो इनके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आता है। तो सेंटिमेंटली सही आप इसमें इस वजह से बाउंस बैक और ये जो अपडेट है इसके बेसिस पर मैंने M&M चूज किया है आज के लिए। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 560 के लक्ष्य के लिए और ₹534 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है MGL का। इनफैक्ट यहाँ पर एक पॉजिटिव फंड एक्शन आता हुआ दिखा है। इनफैक्ट वॉन्टोबेल AMC इन्होंने 13 जुलाई को अपनी जो हिस्सेदारी है 4.95% से बढ़ाकर 5.21% कर दी है। तो
इस फंड बाइंग का जो एक्शन हमें देखने को मिला है एमजीएल में, उस लिहाज से आपको खरीदारी करके चलनी है। हाल फिलहाल काफी ज्यादा पिटाई स्टॉक में हम देख भी चुके हैं, तो एक बाउंस बैक आज के सत्र में इस खबर के आधार पर एक्सपेक्टेड है। तो 1020 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 970 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इमामी पांचवा नाम है मेरी लिस्ट में जहां आपको खरीदारी करके चलनी है। एफएमसीजी शेयरों में हम वैसे भी देख रहे हैं एक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको लेके खबर भी है कि नवोको कॉर्पोरेशन को सीमेंट कारोबार बेचने की प्रक्रिया इन्होंने पूरी करी है। 5,500 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू है जिस पे ये पूरा कारोबार ट्रांसफर किया गया है और रकम का इस्तेमाल जैसे कि एक्सपेक्टेड है, जिस वजह से ये डील की भी गई है कि जो प्रोमोटर्स के गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं उनको छुड़वाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल ये ग्रुप लेवल पे हुआ है, ये कंपनी में नहीं हुआ कि 5,500 करोड़ रुपए आएंगे, लेकिन प्रोमोटर्स के पास अगर ये पैसा आता है, प्रोमोटर्स अपनी गिरवी रखी हिस्सेदारी छुड़वाते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव है इस कंपनी की जहाँ तक बात है, क्योंकि लंबे टाइम से ये ड्यू है। आप देखिए करीब 53.5% के आसपास प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं और उसमें से देखिए करीब 89% गिरवी रखा हुआ, और ये लंबे समय से इस स्टॉक को कहीं ना कहीं हैंगओवर के तौर पे देखा जा रहा है। तो अगर ये डील हो गई है, प्रोमोटर्स सामने से कह रहे हैं कि गिरवी रखा हुआ हिस्सा छुड़वाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है सेंटीमेंट पॉजिटिव जरूर इसे माना जाएगा आज के सेशन में। तो इमामी में यहाँ पे भी हैंगओवर खत्म हो रहा है ऑल इंडिया की तरह। मुझे लगता है कि 255 और उसके बाद 260 तक के जोन्स भी आ जाएंगे अगर फर्दर गेंस भी बने, क्योंकि न्यूज़ फ्लो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है। तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चले। शुरुआती कारोबार में 243 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। बिल्कुल संदीप, तो चलिए देखना होगा कि आज इस स्टॉक में कैसे रिएक्शन देखने को मिलता है। पर पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है प्रेस्टीज एस्टेट्स का, रियल एस्टेट स्पेस में। यहाँ पर इनके लिए एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। इनकी जो होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी है प्रेस्टीज फैल्कॉन रियल्टी वेंचर्स, इन्होंने जो है डीबी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में करीब 25% 25.6% हिस्सेदारी खरीदी है। तो इधर जो इनका एक्शन है, आप देखिए डीबी रियल्टी में जो है इनकी हिस्सा खरीदी जो है काफी टाइम से हमें देखने को मिल रही है, एक ट्रेंड सा बना हुआ है। और यहाँ पर इस खबर के आधार पर मुझे लग रहा है कि प्रेस्टीज एस्टेट्स में आज अच्छा मूवमेंट बन सकता है। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। जो टारगेट है वो 190 का है और जो स्टॉप लॉस है 182 का, इसको आपको लगाकर चलना है। चलिए ठीक है, 10 स्टॉक्स आपके सामने जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स थे। मैंने आपको ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, इनके साथ खरीदारी करके शुरुआत करने की बात की थी। दरअसल ऑयल इंडिया को लेकर पॉजिटिव खबरें हैं और हिंदुस्तान कॉपर हाई बीटा नेचर का स्टॉक है। आज मूड माहौल बेहतर है, कल की गिरावट रिवर्स हो सकती है। इक्विटास, एल&टी फाइनेंस, दो एनबीएफसी नाम है, कल बहुत ज़्यादा पिटे थे, आज हो सकता है यहाँ पे भी रिवर्सल देखने को मिले। और इमामी में जो सीमेंट कारोबार बिकने की खबर आई है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है। गिरवी का हिस्सा प्रोमोटर्स का अगर कम होगा तो उसे बाजार कहीं ना कहीं पसंद कर सकता है। 255 का टारगेट होगा आज के लिए। बिल्कुल संदीप, तो बढ़िया नतीजों के आधार पर मैंने विप्रो और इकरा इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी की राय दी है। साथ ही एमएनएम यहाँ पर भी एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। तो और साथ साथ एमजीएल यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन के आधार पर आपको एक बाउंस बैक इसमें भी आता हुआ नजर आ सकते हैं। और प्रेस्टीज एस्टेट्स, इनकी एक सब्सिडियरी ने डीबी रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड में 25% हिस्सेदारी खरीदी है। तो 190 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चलें। ठीक है, तो बाकी बचे जो 10 स्टॉक है अब उनके ऊपर फोकस कर लेते हैं। मेरी लिस्ट में जो अगला नाम वो बैंकिंग फाइनेंशियल नेम से है। पहले मैंने इक्विटास, एल&टी फाइनेंस की बात करी। डीसीबी बैंक एक कैश सेगमेंट का स्टॉक है, यहाँ पे आज आपको खरीदारी करके चलनी है, केवल इसीलिए कि आज एक रिवर्सल का दिन है तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। जिस तरह से इक्विटास, एल&टी फाइनेंस में रिवर्सल की बात हो रही है, इसी तरह से डीसीबी बैंक भी कल बाजार की गिरावट में बहुत पिटा था, आज हो सकता है यहाँ पे रिवर्सल आया तो 82.5 तक के जोन से स्टॉक का टेस्ट कर सकता है। एमएसटीसी एक सरकारी कंपनी है, मेटल स्क्रैप कॉर्पोरेशन जो नाम इसका है। दरअसल यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे मैंने आपको हिंदुस्तान कॉपर में कहा था, एमएसटीसी में भी सिमिलर वैसे ही मूव्स देखने को मिलते हैं। हाई बीटा नेचर है, स्विंग्स बहुत वाइल्ड स्टॉक में देखने को मिलते हैं। कल के सेशन में आप देखिए करीब 6% के आसपास ये स्टॉक गिर के बंद हुआ था। तो उस लिहाज से आज मुझे लगता है कि अगर मूड माहौल बाजार का बेहतर रहता है, अगर रिवर्सल का दिन बनता है, पुल बैक आता है मार्केट्स में, तो ये स्टॉक भी बाजार की चाल के साथ आपको आउट परफॉर्म करता हो दिखेगा। इसीलिए मैंने इसे चुना है। स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट रखिए क्योंकि वाइल्ड मूव्स देता है। जैसे मैंने स्टॉक का 160 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, 167, 170 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। ये बिल्कुल संदीप, मेरी सूची को मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर अगला स्टॉक है HDFC AMC का। यहाँ पर कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि MSCI जो है अपनी इसमें हिस्सेदारी, इनफैक्ट जो वेटेज है वो बढ़ा सकता है और उसकी जो डील है वो आज संभव है। करीब 8 लाख शेयरों की आज खरीदारी हो सकती है। तो HDFC AMC में आज देखिए यहाँ पर एक अच्छा अपमूव बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 2510 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 2400 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
साथ ही अगला स्टॉक है मेरी सूची में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। आप देखिए डिफेंस स्पेस के हिसाब से भी काफी ज्यादा ये स्टॉक फोकस में रहा है, पर इनके लिए एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कल के सत्र में होती हुई नजर आई है। इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ करार कर लिया है और एशिया पैसिफिक में काफी सारे नए एयरपोर्ट्स और जो क्षमता विस्तार है उस पर इनको हो सकता है कि मौका दिया जाए, और ये जो एमओयू साइन हुआ है ये इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है बन सकती है। तो बीएल में खरीदारी करके चलिए 100 रुपीज के लक्ष्य के लिए, और 95 रुपीज का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आखिरी 3 नाम जो मेरी लिस्ट में कुशल, उसमें पहला नाम है खरीदारी का डीएलएफ। इसमें खरीदारी करें, ये आप इत्तेफाक समझ सकते हैं कि अपनी जो ट्रेडिंग रेंज है 140 से 160 की, उस ट्रेडिंग रेंज के नीचे आ चुका है सबसे, और आज मूड माहौल बेहतर है तो मुझे लगता है कि परफेक्ट बाय हो सकता है आज के लिए। 144 का लक्ष्य है, 138.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले। और आखिर के जो 2 स्टॉक्स हैं वो बिकवाली के हैं। पहला नाम है एयरटेल का। देखिए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम है, कोई बड़े ऐलान हमेशा माना जाता है कि होते ही हैं, और वैसे भी एक माना जा रहा है कुछ टैरिफ वॉर की एक फिर से एक्सपेक्टेशन है, शायद जियो की ओर से हो सकती है वो। तो एयरटेल में मुझे लगता है कि आज के सेशन में केवल आज के लिए इंटरडे के लिहाज से आप बिकवाली करें। 580 के नीचे जा सकता है, 579 का टारगेट होगा आपके लिए, 597 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें। और आखिरी नाम है अपोलो हॉस्पिटल्स का। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खास तौर पर ये दिशा निर्देश आते हुए दिखें कि आपको बाकी बीमारियों की तरह अगर आप कोई भी मरीज आता है तो कैशलेस जो फैसिलिटी है वो कोरोना के इलाज के लिए भी देनी होगी। तो ये एक दिक्कत की बात है, सेंटीमेंट नेगेटिव है जहाँ तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात है, इसलिए मैंने अपोलो हॉस्पिटल को चुना है। 1415 का लक्ष्य है, 1456 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बिल्कुल संदीप, तो देखना होगा अपोलो हॉस्पिटल्स में आज कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है इस खबर के आधार पर मेरे जो अगले 3 स्टॉक हैं वो तीनों के तीनों जो है और भी खरीदारी की सूची में ही शामिल है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आप देखिए कल भी मैंने आपको ये रेकमेंड किया था, और जिस हिसाब से इस स्टॉक में मोमेंटम है, कल बाजार जितना फॉल हुआ था उसके बावजूद यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है और बाजार का मूड माहौल भी पॉजिटिव है। तो 432 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 412 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और आखिरी जो 2 नाम है संदीप, ये मेटल्स में बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से लिया है मैंने। इनफैक्ट आप देखिए नाल्को और एनएमडीसी दोनों में 3 से 4% की गिरावट के साथ ये बंद होते हुए दिखे थे। तो यहाँ पर खरीदारी की राय है, नाल्को 35 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, 33.5 का स्टॉप लॉस। और एनएमडीसी में भी आप खरीद कर चलिए 85 के टारगेट के लिए, और 80 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए 20 शेयर आपके सामने है, अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया जल्दी से रिकैप कर देते आपके सामने। मैंने आपको 8 स्टॉक खरीदारी के 2 बिकवाली के ट्रेड्स बताए थे। आज एक पुल बैक का दिन है तो ज़्यादा ट्रेड्स खरीदारी के हैं। ऑल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर। ऑल इंडिया में तो खबर भी अच्छी है सेंटीमेंट के लिहाज से कि इनको कोई ड्यूज नहीं देने हैं। हिंदुस्तान कॉपर में एक रिवर्सल की उम्मीद है। कल एनबीएफसी पिटी थी, इक्विटास, एल&टी फाइनेंस जैसी, आज हो सकता है एक रिवर्सल का, एक पुल बैक का दिन हो सकता है। इमामी में जो सीमेंट कारोबार बेचने की खबर आई है उसका एक सेंटीमेंटल इंपैक्ट स्टॉक पे आता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ डीसीबी बैंक, कल ये पिटा था, आज हो सकता है एक रिवर्सल का दिन स्टॉक के लिए भी बनता हुआ दिखे। एमएसटीसी भी ऐसा एक हाई बीटा नेचर का स्टॉक है, कल की गिरावट के बाद आज हो सकता है एक पुल बैक आ जाए। डीएलएफ तो अपनी जो ट्रेडिंग रेंज है उसके लोअर एंड के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव साइड पे रह सकता है क्योंकि बाजार का मूड पॉजिटिव है। और 2 बिकवाली के ट्रेड्स में एयरटेल, क्योंकि आरआईएल की एजीएम है तो कुछ एक्सपेक्टेशन है कि कैसे अनाउंसमेंट आएगा तो स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है, और वैसे भी कुछ टैरिफ वॉर को लेकर भी अनाउंसमेंट्स या तो फिर एक्सपेक्टेशंस है वो चल रहे हैं। और अपोलो हॉस्पिटल्स, कोरोना के लिए भी अब कैशलेस इनको फैसिलिटी देनी होगी, उसका इंपैक्ट आज हो सकता है सेंटीमेंट वाइज नेगेटिव साइड पे प्ले आउट होता हुआ दिखे। बिल्कुल संदीप, तो चलिए मैंने आपको सभी स्टॉक्स खरीदारी के बताए हैं। बढ़िया नतीजों के दम पर आपको विप्रो और इकरा इन दोनों में खरीदारी करके चलनी है। इसके अलावा M&M यहाँ पर एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है ऑटो स्पेस से, तो इसमें खरीदारी करके चलिए। साथ ही पॉजिटिव फंड एक्शन के लिहाज से एनजीएल में भी आपको परचेसिंग करके चलनी है। और प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहाँ पर इन्होंने डीबी रियल्टर्स में जो हिस्सेदारी खरीदी है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको आज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एचडीएफसी एएमसीज, यहाँ पर जो है एमएससीआई ने जो वेटेज अपनी बढ़ाई है उसका एक्शन आज आपको इसमें देखने को मिल सकता है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है। साथ ही बीएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने जो एमओयू साइन किया है, इस लिहाज से यहाँ पर पॉजिटिविटी आज आपको देखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैंने आपको कल भी रेकमेंड किया था, आज भी यहाँ पर तेजी बन सकती है, अच्छा मोमेंटम है। और मेटल्स में आज अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो उसके बाद से नाल्को और एनएमडीसी इन दोनों में खरीदारी करने की राय है। ठीक है, तो 18 शेयर खरीदारी के, 2 शेयर बिकवाली के आपको बताया गया। उम्मीद है आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ फास्ट मनी में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव। नमस्कार।